हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो लास्ट केस हमने देखा था चिरोनिक्स फ्लिकरिंग। आपके रिस्पांस बहुत अच्छे मिले और ये केस एक चैलेंजिंग केस था, ठीक है, जो मैंने आपके सामने शेयर किया था। बिकॉज़ फैमिली को ट्रीट करना हर किसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं, ठीक है। तो डेफ़िनेटली मैंने उस केस से बहुत कुछ सीखा, बहुत रूब्रिक अच्छे अच्छे सीखे। उस केस के बारे में मुझे पता चला, उस मेडिसिन के बारे में मैंने काफ़ी फिर उसके बाद मैंने पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि उसके और केस पोस्ट करूँ, ठीक है। सो आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक मेरी ब्रदर के डॉटर का है, ठीक है। उसको टूथेक मतलब दांत में उसको बहुत दर्द अचानक से दर्द चालू हुआ। एंड उसके जो मोलार लास्ट अपर लोअर मोलार टूथ है उसमें कैरीज मतलब उसके दांत पूरे सड़ गए थे एंड पूरा खड्डे पड़ गए थे एंड इट्स वाज पेनिंग अनबेरेबल। तो फर्स्ट मैंने एक मेडिसिन दिया था उसको, बिकॉज ऑफ पेन था सीवियर। एंड उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन था, पहले मैं उसको अर्सेनिक से कुछ भी होता था तो ठीक हो जाती थी, मगर इस बार उसको टूथेक हुआ और मैंने अर्सेनिक की उसको 30-200 1 ml पेटेंसी दिया, बट पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला। इवन पेन किलर खाने से भी रिलीफ नहीं हुआ। सो एक दिन क्या हुआ कि एक इंसिडेंस मतलब आफ्टरनून में उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड मतलब वो बेड पे लेटी थी ऐसा टूथ को पकड़ के। सो हम लोग आए क्लिनिक से और जस्ट मेरे भाई ने उसको पूछा कि मेरा पैंट लेके आओ, ठीक है। आवाज़ दिया, बट वो बोले कि मेरे दांत में दर्द है। तो मेरे ब्रदर ने मेरे भाई ने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में ज़ोर से बोला, तो शी वॉज लिटरली साउंड वेरी नॉइजी। जैसे ही थोड़ा आवाज़ मेरे भाई ने बढ़ाया तो उसका आवाज़ उससे डबल, ठीक है। मेरे दांत में दर्द है, ठीक है, मेरे दांत में दर्द है, ठीक है। इतना ज़ोर का उसने चिढ़ के बोला, इतना इरिटेबिलिटी वॉज वेरी डेफिनेटली उसके अंदर। मैं जस्ट नीचे था और हम जस्ट आए थे, तो मैंने वो आवाज़ सुना। तो आवाज़ दिया, थोड़ा ऊंचा किया तो उसकी आवाज़ उससे डबल, ठीक है। सो मैंने बोला ठीक है चलो, ये तो हमें क्लिक हो गया एक हमारे दिमाग में। तो शाम को मैंने कुछ नहीं किया, ऑलरेडी उसने पेन किलर खा लिया था, तो मैंने कुछ नहीं किया। तो इवनिंग में जस्ट मेरे क्लिनिक में आई और बोले कि चाचा मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कम नहीं हो रहा है अभी भी। तो दवा खाने के बाद भी दर्द का खाए थे तो उससे भी अभी तक कम नहीं हुआ है, दर्द बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला जब दर्द होता है तो उस समय स्वभाव में क्या बदलाव होता है, मूड कैसा रहता है। तो बोले मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। मेरा किस पे गुस्सा आता है? बोले ये दर्द पे बहुत गुस्सा आता है। दर्द होता है तो मैं जैसे ही मैं पढ़ाई करने जाती हूँ थोड़ा टाइम में, तो फिर से ये दर्द चालू हो जाता है, फिर बीच में दर्द चालू हो जाता है। सो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो दर्द चालू हो जाता है, बोला फिर से दर्द चालू, मैं लिख नहीं पाती हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मुझे उधर भी गुस्सा आता है। तो मैंने बोला ठीक है। एंड शी वॉज कि मतलब जब बात कर रही थी तो वहाँ भी उसकी इरिटेबिलिटी थी। सो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं दवा देता हूँ, ये दवा लेने के बाद इसको 1-1 घंटे में लेके शाम को बताना। सो पेन बहुत ज़्यादा था तो मैंने उसे मेडिसिन का 0/1 मैंने 100 ml वाटर में एक पिल्स 0/1 का स्टार्ट किया उसे, ठीक है, एवरी 1 आवरली आफ्टर गिविंग 10 स्ट्रोक। या मैं आपको बता देता हूँ कैसे देना है। आप अगर आप देते रहेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप 0/1 दे रहे हो, ठीक है, अगर आपने चूज़ किया है मेडिसिन 0/1, तो आपको 100 ml का बॉटल लेना है, उसमें पानी 100 ml होना चाहिए और उसमें सिर्फ एक गोली 0/1 का ओनली 1 पिल्स आपको डालना है और उसे 10 स्ट्रोक देना है। 10 स्ट्रोक देने के बाद उसका एक ढक्कन पानी उसको बोलना है पेशेंट को पीने के लिए आफ्टर 10 स्ट्रोक, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि ये सेम रिपीटेशन 1-1 घंटे में शाम तक लेना है। सो उसने 1-1 घंटे में रिपीट किया। शाम को वो आई तो शाम को द पेन वॉज टोटली एब्सेंट, मतलब पेन एकदम नॉर्मल था। खाली बोली कि सूजन है, मतलब स्वेलिंग आ गया है थोड़ा ज़्यादा, और पेन एकदम नॉर्मल है। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, स्वेलिंग बढ़ गई है, तो नाउ हीलिंग इज़ गोइंग ऑन। सो कुछ नहीं करना, इसको 1-1 घंटे में कंटिन्यू करो। तो उसने लगातार 2-3 दिन 4 दिन 1 आवरली रखा मैंने दवा को, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। विदिन 3 और 4 डेज़ में उसकी सारी पेन और एकदम टोटली नॉर्मल हो गया, स्वेलिंग भी एकदम रिड्यूस हो गया। कैरीज ऑफ टीथ मैंने उसको बोला कि 2 बार दिन में ब्रश करने के लिए, बिकॉज वो ब्रश करने में थोड़ा सा लेज़ी है, ठीक है। तो उसको 2 टाइम चालू किया, मगर पेन वॉज टोटली एब्सेंट। नाउ 20-25 डेज़ हो गए, उसको पेन जरा भी नहीं। तो मैंने उसे 0/1 से ही मैंने उसको 1 हफ्ता दिया था, 1 हफ्ते के बाद बंद कर दिया एवरी 1 आवरली, बिकॉज पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा थी। नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो अब इसमें हमने क्या किया,
द फर्स्ट थिंग, जब हम आए और उसने जब हमने जब मेरे ब्रदर ने उसको आवाज़ दिया कि मेरा पैंट लेके आओ नीचे, तो उसने पहले जवाब दिया कि मेरे दांत में दर्द है। तो शायद मेरे भाई ने सुना नहीं, तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला। एंड ऊंची आवाज़ में बोलने के बाद वहाँ से उससे डबल आवाज़ में ज़ोर से आवाज़ आई ना कि मेरे दांत में दर्द है। तो ये क्या है? नॉइज़, इंक्लेमेशन टू मेक नॉइज़। सो यहाँ हमने क्या लिया? नॉइज़, ज़ोर से आवाज़ दिया तो वहाँ से डबल आवाज़ आई, तो नॉइज़ क्या हो गया? इंक्लाइन टू मेक नॉइज़। ठीक है, और नॉइज़ से क्या हो, ये इंक्लाइन हो गई ना, तो उससे डबल आवाज़ में, तो नॉइज़ इंक्लाइन टू मेक नॉइज़। हमने पहला रूब्रिक यहीं अप्लाई किया मैंने उसको उसी टाइम। तो शाम को आई, क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया। शाम को जब मैंने पूछा कि दर्द के समय में क्या बदलाव होता है स्वभाव में, तो उसने बोला दर्द पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो दर्द बीच में आ जाता है और मेरी पढ़ाई रुक जाती है। तो एंगर, पेन अबाउट और एंगर इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होता है? इंटरप्शन में आप देखिए, इंटरप्शन थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है, थोड़े क्षण भर के लिए होता है। पेन है, पेन चला जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इंटरप्शन इज़ फॉर टाइम बीन, ठीक है, तो टेम्प्रेरी है इंटरप्शन। तो पढ़ाई भी जब उसका हिंडर होता है या रुकता है, तो ये इंटरप्शन जो बीच में होता है उसको उस पर गुस्सा आता है। तो एंगर, इंटरप्शन फ्रॉम एंगर अबाउट पेन, ठीक है, और इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, और नॉइज़ इंक्लेमेशन टू मेक नॉइज़, ठीक है। सो मैंने इसे चैमोमिला 0/1, पहले मैंने अर्सेनिक दिया था, तीनों पोटेंसी दे दिया, क्योंकि हर बार वो अर्सेनिक से ठीक होती थी। तो अर्सेनिक देने के बाद वो नॉर्मल हो जाते, चाहे कुछ भी हो। मगर इस बार तूतेक में जब उसका दांत गया, दांत खराब हुआ, तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे 1 ml तक डोज दिया ही था, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मगर इसको मैंने 1 ml के बाद एक 0/1 भी दिया था उसको, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो मैंने उसे कैमोमिला उसे मैंने 0/1 1 आवरली फॉर 7 डेज़ कंटिन्यूस दिया। उसके बाद उसका पेन, स्वेलिंग टोटली रिड्यूस हो गया एंड उसका एकदम नॉर्मल हो गया। अभी उसको पेन एकदम नहीं है, 25 डेज़ 1 मंथ होने आ गया। नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम पेन। तो नाउ सिर्फ उसको एडवाइस दिया है कि 2 टाइम इसको ये ब्रश करने के लिए, सुबह शाम। सो दिस इज़ द केस ऑफ चैमोमिला। इरिटेबिलिटी, एंगर, ठीक है, नॉइज़ और इंटरप्शन ऑफ चैमोमिला। तो इस तरह से आपको चैमोमिला दिखते हैं, क्योंकि हम पकड़ नहीं सकते जल्दी, क्योंकि चैमोमिला अगर हम बच्चे के बारे में ही सोचते, नाउ शी इज़ 15-16 ईयर्स ओल्ड, तो हम कैसे लगेगा इतने बड़ों में चैमोमिला कैसे अप्लाई करेंगे? तो लगता है कि हम बच्चों में ही हमको दिखता है कि हाँ चिड़चिड़पना, ठीक है, वो इरिटेबिलिटी, कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड, ठीक है, तो हम वहाँ पकड़ सकते। मगर इस 15 या 16 एज में हमें इस तरह से कैमोमिला को पकड़ना है, उसके स्टेट को पकड़ना है। सो इसे मैंने कैमोमिला देने के बाद तो वो फिर से वो पेन अब तक तो नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल हो गई है और स्वेलिंग भी एकदम रिड्यूस हो गया। सो थैंक यू सो मच, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।